गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं नंद किशोर पाल। हम निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7A की क्वेश्चन 8 तक कर चुके थे। उसी के आगे से आज चालू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जैसे हमने मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मान लिया एक त्रिभुज ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज तभी संभव है जब इसकी दो भुजाएं बराबर हो। या तो आ जाए आपका AB बराबर BC, या आपका आ जाए AB बराबर AC, या आ जाए AC बराबर AB, या आपका आ जाए AB बराबर BC। यानी इन तीनों भुजाओं में कोई भी दो भुजाएं बराबर, मान लो AB बराबर हो जाए AC के, या AB बराबर हो जाए BC के, या AC बराबर आ जाए BC के। यदि ये हो जाएगा तो आपका त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती कंडीशन? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चलिए प्रश्न करते हैं आज का पहला, और प्रश्न नंबर 9 प्रश्नावली 7A का ही चल रहा है। तो पहले ये बिंदु मान लेते हैं। मान लिया हमने ये A बिंदु है, और A बिंदु के निर्देशांक है 5, -2। B बिंदु है, B बिंदु के निर्देशांक मान लिए 6, 4, और C बिंदु है 7, -2। तो कह रहा है सिद्ध करो कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB के बीच की दूरी। A व B के बीच की दूरी AB, अर्थात कैसे निकालोगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब A और B निकाल रहे हैं तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखो √ x2 हमारा कितना है? 6, तो 6 - x1 कितना है? 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 4, और y1 क्या? -2। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 6 में 5 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया? √37 मात्रक कह सकते, यानी AB के बीच की दूरी कितनी आ गई? 37 मात्रक। इसी प्रकार से हम क्या निकालें? AC निकाल लें। क्या निकालें? AC। तो AC में देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। AC के लिए x1 y1, और ये AC के लिए क्या हो जाएगा? x2, y2। जो बिंदु ले रहे हो उन्हीं में मान के चलते हैं। अब फार्मूला नहीं आपका लिख रहे हैं, देखिए x2 कितना है? 7, माइनस का चिन्ह, और x1 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? -2, और माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया। AC बराबर कितना हो गया? 7 में 5 जाएंगे, आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 2 हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4। 4 कितने का वर्गमूल होता है बेटा? 2 का, यानी ये कितना आ गया? 2 मात्रक। AC हमारा आया 2 मात्रक, AB आया था 37 मात्रक। अब बचा क्या? AB निकाल लिया, AC, केवल बचा है आपका BC। सभी देखने पड़ेंगे बेटा, ये नहीं करोगे कि आपने केवल 2 निकाल लिए और 2 बराबर नहीं आया तो कहते समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। पहले आप सभी देखोगे, हो सकता है वो कोई दूसरा त्रिभुज बन रहा हो। तो BC के लिए ये क्या होगा? x1, ये y1। तो √x2 कितना है? 7, माइनस x1 कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 घटाएंगे, आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -4 -6 जुड़ जाएंगे तो -6 का स्क्वायर। BC बराबर, तो BC बराबर √1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना? 36, कितना आ गया आपका? √37 मात्रक। देखिए आपकी दो भुजाएं बराबर आ गई। कौन कौन सी दो भुजाएं? पहली भुजा आपकी AB बराबर है आपके BC की,
पर बराबर नहीं है क्या, AC की। तो कोई भी दो भुजाएं हमारी बराबर आ जानी चाहिए थी, तो हमारी ये दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, AB और BC। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हमारा त्रिभुज भी कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट या प्रश्न नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है यदि बिंदु Q क्या है 0,1 और बिंदु P 5,-2 के समदूरस्थ एक बिंदु क्या है R जिसकी निर्देशांक x, 6। तो कह रहा है x की वैल्यू ज्ञात करो, फिर कह रहा है QR ज्ञात करो और PR ज्ञात करो। तो देखो बेटा, आपसे उसने कहा कोई बिंदु Q और P से समदूरस्थ दूरी पर क्या है आपका कोई बिंदु R स्थित है। क्यों, कौन सा बिंदु स्थित है, R स्थित है। तो इन दोनों से क्या है समदूरस्थ दूरी पर कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR और PR भी ज्ञात करना। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम बेटा QP, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। जब इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा QP, यानी Q और P के बीच की दूरी। तो पहले बिंदु मानेंगे x1, y1, इसके बिंदु क्या मानेंगे x2, y2। अंडर रूट दो बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो QP, तो जब QP निकालेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 5 माइनस x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 में 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 के स्क्वायर होता है 25, 4 के स्क्वायर होता है 16। जब इसको जोड़ेंगे 6 5 11 3 1 4, ये कितना हो गया हमारा QP आ गया हमारा कितना अंडर रूट 41 मात्रा। जब कह रहा इस बिंदु Q और P से समदूरस्थ दूरी पर है आपका बिंदु R जिसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो फिर हमें क्या निकालना होगा बेटा, इस बिंदु से अब रियल में ये सवाल इस प्रकार से, कोई बिंदु Q है इस प्रकार से जो आपका जिसके निर्देशांक 0,1 है और PR ये है। कह रहा बिंदु Q आपका समदूरस्थ है, बिंदु Q समदूरस्थ है। तो बिंदु Q से समदूरस्थ है बिंदु P और बिंदु R, इसलिए बिंदु Q क्या कहाँ पर होगा आपका बीच पर होगा। इसलिए हमने क्या निकाला पहले QP या QR कह सकते। अब हम क्या निकाल लें QR, क्या निकालना पड़ेगा QR। तो QR के लिए वही x1 y1 और ये x2 y2 y2। तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 का मान कितना 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 में 1 गया 5 के स्क्वायर। आपका आ जाएगा x स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 अंडर रूट। ये हो गया आपका QR। कह रहे ये दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ की कंडीशन होती है समदूरस्थ है तो क्या होगा आपका QP बराबर क्या होगा QR। QP बराबर क्या होगा QR या QR बराबर क्या कह सकते हैं QP। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 41 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो उसने कहा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात, मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 41 बराबर इसका भी अंडर रूट हटेगा तो x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर का मान निकालना है, 25 को पक्षांतर कर दो क्या हो जाएगा 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर
तो इसमें घटाओगे 11 में 5 जाएंगे 6, 3 में 2 जाएंगे 1 बराबर एक्स स्क्वायर। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 या एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, यानी एक्स बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4। ये एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4। फिर उसने आगे कहा है, कह रहा कि क्यू आर ज्ञात करिए, क्यू आर ज्ञात करिए और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो क्यू आर ज्ञात करना है तो क्यू आर तो आपका ये है। फिर कह रहा है पी आर ज्ञात करना, तो क्यू आर पहले ज्ञात कर लेते, इसमें एक्स की वैल्यू क्या कर देते हैं, रख देते हैं। देखो बेटा, क्यू आर ज्ञात करना है और पी आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर के लिए, तो क्यू आर बराबर बताओ हमारा क्या आ चुका था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्स के 2 मान हैं। एक्स के 2 मान क्यों हैं, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर है तो इसके 2 वैल्यू होंगे, एक प्लस में है एक माइनस पे। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू स्क्वायर के रूप में रखोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस में हो जाता है, प्लस का तो प्लस में होता ही है। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 यानी अंडर रूट 41। अभी जोड़ा भी था हमने, तो क्यू आर हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 41। अब उसने पूछा पी आर, क्या पूछा है, पी आर। जब पी आर पूछा तो पी के निर्देशांक और आर के निर्देशांक, इसमें एक्स की वैल्यू एक बार आपको प्लस की लोगे और एक बार क्या लोगे, माइनस की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर देखिए इसके आगे की सवाल करते हैं इसी का। ये पूरा नहीं है, प्रश्न नंबर में 10वें का ही अब आगे उसने पूछा है आपसे पी आर। तो देखो बेटा, पी आर जब निकालेंगे, पी आर दो मान आएंगे पी आर के। कैसे आएंगे देखिए, जब पी और आर निकालना है, क्या निकालना, पी के निर्देशांक तो हमें क्लियर है 5 माइनस का 3, लेकिन आर के निर्देशांक x 6 है और x की वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यदि हम पहले ले लें प्लस में, क्या ले लें, प्लस में, तब पी आर बराबर देखिए क्या आएगा, पी आर बराबर अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 5 प्लस 6 कितना 6 प्लस 3 अंडर रूट 4 पे 5 घटाओ कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, 6 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। आपका आ गया अंडर रूट 82 मात्रक। ये कब आया है, जब आपकी x की वैल्यू क्या ली गई थी, प्लस में। किसमें ली गई थी, प्लस में। लेकिन जब x बराबर, जब p की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो तो वही है, लेकिन एक r की वैल्यू में क्या लिया जाए, -4। तो देखिए क्या अंतर पड़ेगा, ये रहेगा x1, y1, ये क्या होगा x2, y2। पी आर, अब पी आर कितना होगा, तो अंडर रूट x2 यानी -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना आ जाएगा 81 प्लस 81, जोड़ोगे आप तो 162, यानी अंडर रूट 162 मात्रक। देखो 2 मान आए इसके, जब x बराबर +4 लिए तो अंडर रूट 82, जब x बराबर -4 लिए तो कितना, अंडर रूट 162। इस प्रश्न में ध्यान देने वाली ये बात थी कि कह रहा था बिंदु Q, बिंदु जो Q है वो P और R के समदूरस्थ है, इसलिए बिंदु Q क्या रहेगा आपका बीच में। पहले क्या निकालेंगे, PQ, फिर क्या निकालेंगे, QR। समदूरस्थ है, दोनों को बराबर कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने कहा कि बताओ PR कितना होगा। जब x की 2 वैल्यू आई, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक बार प्लस रख के किया और एक बार माइनस रख के किया। QR पूछा था, QR इसमें भी प्लस माइनस रखते, लेकिन होल स्क्वायर लगा x का, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस में ही मान रख दो। आपका माइनस प्लस कुछ भी रखें वही आएगा। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 बेटा कह रहा बिंदु -2, 5, बिंदु 3, -4, बिंदु 7, 10 कह रहा सिद्ध करो कि ये बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो हमने बताया यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो 2 भुजाएं बराबर होंगी, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज होगा
तो इसकी कंडीशन होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाना चाहिए था। ऐसा एक प्रश्न हो चुका है पीछे, फिर भी देखिए जिसने ना देखा हो तो एक बार दोबारा से देख ले, समझ लें इसको। कि हम मान लेते हैं कोई आपका त्रिभुज ABC है और वो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। A माना, B माना और C माना। अगर A के निर्देशांक हम मान लें -2,5 और B के निर्देशांक मान लें 3,-4 और C के निर्देशांक मान लें 7,10। यदि आपको AB निकालना पड़ेगा, A और B दो बिंदु के बीच की दूरी AB का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A और B निकालना है। देखिए x1, y1, x2, y2 A B जब निकाल रहे हैं, x2 कितना है हमारा, देखो √3 माइनस x1 कितना -2 और माइनस ये क्या हो जाएगा +2 प्लस y2 कितना -4 और -5 का होल स्क्वायर। √3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। √5 के स्क्वायर होता है 25, 9 का स्क्वायर होता है 21। A और B, A B हमारा कितना हो जाएगा, जोड़ दें 5 1 6 8 2 10, यानी √106 मात्रक आ गया आपका। 106 मात्रक आया, क्या आया 106 मात्रक AB हमारा। जब AB 106 मात्रक आ चुका है तो हमें अब आगे क्या निकालना होगा, A और C। क्या निकालें, A और C। जब AC निकालेंगे ये क्या होगा x2, y2। ठीक है बेटा, तो देखो AC बराबर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। x2 हमारा कितना है 7, कितना है 7 माइनस x1 कितना हो जाएगा -2, लेकिन माइनस क्या हो जाएंगे +2 प्लस 10 -5 का स्क्वायर। ये AC बराबर √7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 का स्क्वायर प्लस 10 में 5 घटाएंगे तो 5 के स्क्वायर बराबर √9 का स्क्वायर कितना 81, 5 का स्क्वायर कितना 5 25, जोड़ेंगे तो 5 1 6 8 2 10, 106 मात्रक ये भी आ गया। AB और AC आपके तो आ गए बराबर। हमें अब क्या निकालना होगा, BC। जब BC निकालोगे तो x1, y1 और x2, y2 C के निर्देशांक हो जाएंगे। फिर से x2 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 10 और माइनस प्लस का माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। 7 में जब 3 घटाएंगे तो आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो आएगा 14 का स्क्वायर। तो BC बराबर √4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196। फिर √ जोड़ दें हम 6 6 12, 9 1 10, 11 212। देखो ये आया BC। और बताओ इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, सबसे बड़ी भुजा यही है। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई, जब दो भुजाएं बराबर हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही। लेकिन उसमें कह रहा है ये भी देखिए क्या ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा वो समकोण के लिए। तो समकोण की कंडीशन होती है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी BC का वर्ग यानी होल स्क्वायर बराबर होगा उससे दो छोटी भुजाओं AB और उसके बीच दो भुजाओं AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर आ जाए तो आपका समकोण त्रिभुज होता है। तो BC स्क्वायर बराबर AB हमारा कितना था, नहीं सॉरी AB हम ये कितना था 212, AB हमारा था √106 प्लस √106, इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। √212 के वर्गमूल करोगे वो स्क्वायर करेंगे कितना है 212, 106 करोगे तो 106 प्लस 106 212 बराबर देखिए 212 आ गया ना।
आपकी 20 सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और सब 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। अतः ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समकोण क्योंकि कोण भुजाओं का योग आ गया है। समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए होगा क्योंकि 2 भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर है आपका अगला 12 नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 12 अच्छे क्वेश्चनों में से है, आपको जोड़ा जा सकता है, इसको अच्छे प्रश्नों में माना जा सकता है। कारण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर का कारण सहित जवाब भी दीजिए। यदि क्या ये चतुर्भुज है, यदि ये 4 बिंदु दिए गए हैं, हम ABC क्रम से मान लेते हैं ये 4 बिंदु हैं, -1, 2, तो इसके A के निर्देशांक मान लिया, इसको मान लिया B का, इसको मान लिया C का और इसको मान लिया D का। कह रहा चतुर्भुज है, चतुर्भुज हमें नहीं पता किस प्रकार का, तो एक चतुर्भुज मान लेते कोई प्रकार का हो। यदि मान लो चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है, 4 भुजाएं हों तो चतुर्भुज होता है। फिर आपकी आती क्या ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? यदि ये आयत है, यदि ये क्या है? आयत है, आयत की सभी भुजाओं मतलब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मान लो आप सबको हमने बता चुके हैं, फिर भी एक बार यदि मान लो ये मान लेते हैं ये बिंदु आयत है, तो आयत है तो अगर ये भुजा A और ये B और ये C और ये D, तो AB बराबर आनी चाहिए CD के, BC बराबर आना चाहिए AD के, और इसके जो विकर्ण हैं वो भी क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। विकर्ण कौन से? AC और विकर्ण BD। यदि ये आयत है तो अगर मान लो समांतर चतुर्भुज है, कैसे चतुर्भुज है? समांतर। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि जो आपकी जैसे आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, लेकिन यही आयत में आपके क्या ना हो जाए? ये विकर्ण बराबर ना हो, तो क्या होता है आपका? समांतर चतुर्भुज। फिर एक और कंडीशन आती है, यदि सभी भुजाएं बराबर आ जाएं, सभी भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण भी बराबर हों, तो वो आपका चतुर्भुज होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि ये कोई इस प्रकार से आकृति हम अपने करने के लिए बना लेते हैं, बाकी आवश्यकता नहीं है। हमने मान लिया कि ये आपका कोई चतुर्भुज है, हमें नहीं पता ये किस प्रकार का है। हल करने के लिए केवल आपको आसान रहे इसलिए थोड़ी सी आकृति बना ले रहे हैं। A और B, A के निर्देशांक -1, -2, B के निर्देशांक 1, 0, C के निर्देशांक -1, 2 और D के निर्देशांक -3, 0। याद रखना, जब भी कोई बिंदु दिए जाएं उनको क्रम से ही माने। क्या करें? क्रम से ही माने। तो देखिए AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। जब AB निकालना है, AB निकालने के लिए